नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में। यहां पर पिछले कुछ समय में जो देखा गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी का टाइम टेबल जारी हुआ। वेबसाइट पर फिर से टाइम टेबल यहां पर जारी किया गया। इसके क्या मायने हैं यूजी वाले विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। यूजी को क्यों मैंने ऐड किया है उस चीज को भी यहाँ पे बताने वाला हूं। और एक सवाल था पीजी के विद्यार्थियों का, पीजी के एग्जाम कब तक होंगे, पीजी का टाइम टेबल कब तक आएगा। एनुअल वाले विद्यार्थियों का वीडियो है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। ध्यान रखिए, सेमेस्टर वालों का यह वीडियो नहीं होने वाला है। सेमेस्टर वाले वीडियो में आ गए हैं तो थैंक यू, अब स्किप कर दीजिए, आपसे रिलेटेड इसमें न्यूज नहीं होने वाली। बात करेंगे यूजी और पीजी के बारे में, जितने भी सवाल आपके बन सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। पहले देखो पीजी एग्जाम 2025, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाने वाला हूं क्योंकि इसके दो टॉपिक हैं, एग्जाम डेट्स और पीजी में पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं शॉर्टकट में यूजी से रिलेटेड कुछ अपडेट आपको यहां पर प्रोवाइड करवा देता हूं। यूजी के विद्यार्थी जो इस वीडियो में है, क्या लिखा है, यूजी के टाइम टेबल अलग अलग जारी, पास कोर्स ऑनर्स कोर्स। मैं लेके चलता हूं वेबसाइट पर। देखो भैया, यहां पे यूजी का टाइम टेबल पहले जारी हुआ था आर्ट साइंस कॉमर्स, यह है पास कोर्स विद्यार्थियों का था। 3-4 दिन पहले जो टाइम टेबल जारी हुआ था वह पास कोर्स से रिलेटेड था, ठीक है। उसमें सभी का कंबाइंड रूप से दिया गया था, पास कोर्स वाले विद्यार्थी, बीए का भी, बीएससी का भी, बीकॉम का भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो नए तरीके से जो टाइम टेबल आया है, डिवाइड कर रखा है अलग अलग से, देखो। और इसमें ऑनर्स का भी दिया हुआ साथ में कि ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का जो नहीं आया था वो भी अब यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो गया है। कोई विद्यार्थी गए, मेरा तो कोई फर्स्ट ईयर का बैग चल रहा है एनुअल वाले विद्यार्थी, उसके लिए टाइम टेबल, क्योंकि काफी विद्यार्थियों के सवाल आए थे, हमें टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा। यार फाइनल में पहुंच गए, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था ना टाइम टेबल देखना तो, क्योंकि ऑलरेडी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, फाइनल तक पहुंचे हैं, तो सीधी सी बात है, तो टाइम टेबल देखना तो लगभग लगभग आना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए ना। फिर भी कोई बात नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर जहां पे ऑनर्स लिखा हुआ तो ऑनर्स से रिलेटेड है, और जहां पे ऑनर्स नहीं लिखा वो पास कोर्स से रिलेटेड है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ओनली फॉर ड्यू पेपर्स, किसी का फर्स्ट ईयर का बीएससी का कोई पेपर ड्यू हो उसकी डेट्स इसमें मिलेंगी, किसी का सेकंड ईयर का ड्यू हो उसकी डेट्स यहाँ पे मिलेंगी, किसी का फाइनल का हो, बात करें बीएससी से रिलेटेड वो इसी में मिलेगा, ये रहा फाइनल का, ये रहा फाइनल का टाइम टेबल। और बात करें कोई कहे बीकॉम से रिलेटेड, बीकॉम लिखा हुआ है, बीए लिखा हुआ है, ऑनर्स और पास कोर्स सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये यूजी वाला जो मैटर हुआ खत्म यहाँ पर, और कोई नया नोटिस यूजी से रिलेटेड अभी आया नहीं है। 14 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सीधे पीजी एग्जाम्स की तरफ, जो कि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड यहाँ पर है। देखो भैया, पीजी के विद्यार्थियों के बारे में आपको बता दूं मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या बोला कि पीजी की एग्जाम पहली बात तो क्या संभावित दी एनुअल वाले विद्यार्थियों की अप्रैल में, ठीक है। चाहे आप प्रीवियस में हो चाहे फाइनल में हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, चाहे आप नॉन कॉलेज हो, रेगुलर हो, एक्स हो, कैसे भी हो ना, प्रीवियस और फाइनल की बात यहां पर क्या बोली गई, एकेडमिक कैलेंडर में क्या बोला गया, 1 अप्रैल। ये एक संभावित डेट दी जाती है कि इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बात करें यूजी के बारे में, क्या बोला गया था, 1 मार्च, लेकिन एग्जाम कितने से शुरू हो रही हैं, 19 मार्च से। ये किसकी है, यूजी की, टाइम टेबल यूजी का आया। ठीक, बात करें पीजी के बारे में भी ये बोला गया है कि भी 1 अप्रैल से होंगी, संभावित डेट्स दी जाती हैं, लेकिन उससे पहले क्या टाइम टेबल आता है, 10-15 दिन का समय दिया जाता है, एडमिट कार्ड भी आते हैं उसी बीच में, तो समय होता है 10 दिन का कम से कम। ये मान के चलिए कि 1 अप्रैल से नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट इसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी से नहीं दिया। हालांकि ये ध्यान रखें, अप्रैल के मिड के आसपास इसके बाद की आप तैयारी कर लीजिए, ज्यादा डिले नहीं होगा। भाई शुरुआत में होने की बात कही गई थी, तो मिड में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, जिस हिसाब से ये हो रहा है यूजी वाला, ठीक उस हिसाब से पीजी का आ जाएगा। देरी भी होती है तो भी आपको पढ़ना तो है ही, अप्रैल में होंगे, बस इतना सा ध्यान रखिए। मार्च में पीजी का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आई बात। अप्रैल के हिसाब से तैयारी करें, चाहे शुरुआत में हो चाहे मिड में हो। हालांकि मुझे लगता है कि मिड के आसपास यहाँ पे आपका टाइम टेबल जाना चाहिए, मिड के आसपास आपके एग्जाम शुरू होने चाहिए। ये प्रयास है कि अप्रैल के शुरुआत में टाइम टेबल आ जाए, अगर तरीके से चीजें हो जाती हैं समय से। इस बार यूजी के एग्जाम लेट हैं, क्या पता पीजी वाले भी लेट हो जाए यहाँ पर, लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा है कि भाई पीजी को तो समय से करवाने का प्रयास यहाँ पर यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। तो अप्रैल मिड के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, अप्रैल के शुरुआत में आपको टाइम टेबल जरूर देखने को मिल जाएगा। पहले आ जाएगा तो सूचना मिल जाएगी, हालांकि लगता नहीं है पहले आ जाएगा ना, ठीक है। ये बातें होगी टाइम टेबल से रिलेटेड, पीजी के बारे में संभावित डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आती है पीजी में पढ़ना क्यों जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है पीजी के विद्यार्थियों के लिए, काफी समय से मैं बोल भी रहा था पीजी से रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं। मैंने हमेशा हर साल पीजी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तैयारी से रिलेटेड। बहुत जरूरी इसलिए कहता हूं कि काफी विद्यार्थी पीजी में ऐसे होते हैं जो यूजी में भी नहीं पढ़े। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यूजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको लिए कहूंगा कि भाई पीजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है।
बाकी लोगों की तरह से नहीं सोचना कि भाई एक रात में हम एक सीरीज पढ़ के पास हो जाएंगे। केवल पास होना ही पीजी करने का उद्देश्य नहीं हो सकता, इस चीज को आप समझिए। आज के समय में कंपटीशन बहुत अधिक हो गया। अब आप कहेंगे कॉलेज एग्जाम में भी कंपटीशन, नहीं भैया, ये चीजें कहीं ना कहीं घूम फिर के जो जाती है ना, आपके जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम है यूपीएससी तक, आपको ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। पीजी की बात करूं, पीजी आप सोच रहे हैं अगर आप टीचिंग डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, सपोज दैट टीचिंग साइड जाते हैं, तो आप या तो फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाने की सोच रहे होंगे, स्कूल टीचर की बात करें। पीजी की बात करें, दूसरा ऑप्शन आपके पास में नेट से रिलेटेड हो सकता है, नेट पीएचडी। तो नेट में भी परसेंटेज चाहिए होती है ना, नेट के लिए भी तो परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि भाई जनरल को 55% चाहिए पीजी में, बाकी को 50% चाहिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, पीजी में परसेंटेज मायने रखती है। काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजी में परसेंटेज केवल पास का सोच लेते हैं, लास्ट टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई किसी के अच्छे हो सकते हैं भाई नंबर, उसको लिखने का तरीका अच्छा होगा, लेकिन जो विद्यार्थी ऐसा हो कि भाई जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा, उसको लिखने का भी कुछ खास ज्यादा नॉलेज नहीं, पहले भी उसके बहुत कम नंबर आते रहे हैं, और वो पीजी सोच रहा है कि भाई मुझे नेट के लिए पीजी करना है, या फिर जो भी उद्देश्य उसके हैं इन फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं उसको यह भी सोचना होगा भैया आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ने की आवश्यकता है। और पीजी में परसेंटेज बहुत मायने रखने वाला है। यहाँ पर कहीं जाएंगे, इसके आने वाले समय में एडमिशन की तरफ भी सोचेंगे और कोर्सेज की तरफ भी, तो भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी परसेंटेज से रिलेटेड। बात करें नेट की तरफ का, तो सबसे बड़ा रोल है परसेंटेज का, जो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ग्रेड में परसेंटेज ऐसा कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पीजी पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट को ही तो पढ़ रहे हैं। यूजी में भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पीजी में भी, पीजी तो स्पेशल एक सब्जेक्ट से होती है। अब उस सब्जेक्ट के बारे में फर्स्ट ग्रेड में आएगा पूरा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी जिस सब्जेक्ट से पीजी किया जाता है वही चीजें यहाँ पर लागू कर दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट से पीछे हटने जैसी चीजें नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं भैया, आपका जो सब्जेक्ट है उसको बहुत पहले से पढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। केवल 36% के चक्रों में ना पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, टॉपिक को क्लियर करें, यूनिट वाइज पढ़ें, विशेष कर ध्यान रखें। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल हो रहा है तो स्मार्ट स्टडी, इसको हम ये कह सकते हैं कि भी इस समय तो आप अंतिम समय में पीजी को कैसे पास कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी आप जो लास्ट ईयर के पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसको छोड़ देना, उससे बचा, उसका जो बाकी कंटेंट जो बचा हुआ है उसको आप पढ़ जाना, वो आपको पासिंग करा सकता है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए तो हर यूनिट से हर टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रयास है कि आप पढ़ें। और एक पासिंग मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है एमएमएससी एमकॉम का, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है ना, आप सर्च कर लेना एमएमएससी एमकॉम पासिंग फॉर्मूला राजस्थान यूनिवर्सिटी कोटपुतली एजुकेशन, वीडियो मिल जाएगा। पीजी में कितने नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए, वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम पर पिछले कुछ समय से रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, उसका कारण क्या है कि अभी थोड़ा सा गैस पेपर वगैरह में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, और टीम भी कुछ खास ज्यादा वहां पे देख नहीं पा रही है, क्योंकि सवाल आपके जो भी होते हैं वीडियो में मिल जाता है जवाब, बाकी चीजों को हम टीम ने और किसी चीज पे अभी ऐड कर दिया, इस कारण से आपको इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं मिल पा रहा है। शुरुआत करेंगे मार्च के एंड से, आपको रिप्लाई देने का प्रयास है ना। तो ध्यान रहे, ये जो पीजी से रिलेटेड अपडेट्स थी, ये यूजी से रिलेटेड अपडेट्स थी, और पीजी की कुछ जरूरी अपडेट्स थी जो आपको बता दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अब पीजी वाले विद्यार्थी जो लगातार सवाल कर रहे थे भाई एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, अप्रैल के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, मार्च की टेंशन खत्म कर दीजिए, अप्रैल मिड के हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में तो टाइम टेबल आएगा, फिर उसके बाद में 10 दिन का समय मिलेगा एग्जाम शुरू होने में। तो वैसा तो है नहीं कि सारे पेपर एक साथ ही हो जाएंगे, एक ही दिन हो जाएंगे, उसमें भी गैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।